आपको अभी खोलने नहीं चाहिए था, अभी सील तोड़ दी आपने इसकी ईवीएम की। और ये सब देखिए, सब सुबह होता है, सुबह ऐसा है। आप भी चैलेंज की बात मत करिए, रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत रहिए आप। ये सब काम सुबह होता है, मशीन का 5 बजे बुला दिया जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस खेले का अंदेशा था वही हो रहा है। कई ईवीएम प्राइवेट गाड़ी में पकड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ निकलकर सामने आया है कि वोटिंग शुरू होने से पहले ही ईवीएम को खोलकर रख दिया गया था, जिसके बाद अब बवाल होने लगा है। पूछा जाने लगा है सवाल, किसके आदेश पर, किसके कहने पर और किसको फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा था। कन्नौज के छिबरा मऊ में जब वोटिंग से पहले ही ईवीएम की मशीन को खोलकर रख दिया गया, तो वहां खड़े लोगों ने न केवल बवाल किया बल्कि जबरदस्त लताड़ भी लगाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से पहले चरण के चुनाव में कैराना में एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर, जिस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, उसमें कई ईवीएम पकड़ी गई थी। जिसके बाद एसडीएम डीएम पहुंचे थे, पसीने छूट गए थे, लगातार सवाल पूछा जा रहा था। जो कैराना से विधायक है, मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन, फिलहाल जेल में, लेकिन समाजवादी पार्टी के फिलहाल से प्रत्याशी और उनकी बहन यानी कि इकरा हसन ने इस ईवीएम को पकड़ा था गाड़ी से। लेकिन अब तीसरा चरण आते आते एक और खेला हो गया है। दरअसल कन्नौज में विधानसभा का चुनाव यानी वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान निकलकर सामने आया कि छिबरा मऊ जो विधानसभा है, वहां पर बकायदा ईवीएम मशीन को खोल दिया गया। वो भी कब? जब वोटिंग शुरू ही नहीं हुई थी, यानी एक दिन पहले ही रात के समय ईवीएम मशीन को खोलकर उसे खेला करने की कोशिश की जा रही थी। सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो बवाल हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। आपको अभी खोलने नहीं चाहिए था, अभी सील तोड़ दी आपने इसकी ईवीएम की। और ये सब देखिए, सब सुबह होता है, सुबह हम लोग वहाँ जब चेक करते तब मशीन चेक करके ऐसा है। हाँ, वहाँ जब हमको सुनिए, मिलती है तब वहाँ चेक इधर सुनिए। हाँ। दरअसल आपको बताएं पहले कि राम बिरख सिंह यादव है कोई, उन्होंने डाला है कि 1996 छिबरा मऊ विधानसभा की मौरा ग्राम बूथ नंबर 462 में ईवीएम शाम को जल्द ही खोल दी गई। आखिरकार अधिकारियों का मकसद क्या था? निष्पक्ष मतदान के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कृपया संज्ञान लें। यानी कि 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, यानी आज वोटिंग चल रही है वहां पर। उससे पहले ही 196 जो बूथ संख्या है छिबरा मऊ में, वहां पर ये मशीन खोल दी गई थी। जिसके बाद वहां जो लोगों को पता लगा कि ऐसे तो ईवीएम मतलब वोटिंग तो कल होनी है और एक दिन पहले ईवीएम मशीन खोलकर उसमें खेला किया जा रहा है। अरे लोग पहुंच गए वहां पर, और वहां जो लोग मौजूद थे, जो अधिकारी मौज काट रहे थे उस ईवीएम मशीन से, और जो खेला करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सवाल पूछा जाने लगा तो मान के चलिए हालक में थूक झूक गया था उनका। समझ नहीं पा रहे थे कि कहें तो कहें क्या। सुन लीजिए। 5 चुनाव करा के हम बैठे हैं, यही लोकसभा विधानसभा सबका, ठीक है। जितनी उम्र होगी उतनी हमारी नौकरी हो गई यार। अगर ये चैलेंज की बात ना करो, ऐसा है। आप भी चैलेंज की बात मत करिए, चैलेंज कुछ कर ही नहीं रहा। रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत रहिए आप, समझ रहे हो। मशीन का नियम होता है सुबह एजेंट के सामने सही और दी जाती है। वहाँ पर जब मशीन मिलती जरूर चेक कर लीजिए, बैटरी हाई है, लो है, दिन भर काम करेगी सुबह आपके सामने मशीन क्लियर होके तब नहीं। सीआरसी भी सुबह ही होती है। तो देखा, लगातार हुड़की भी दी जा रही थी अधिकारियों की तरफ से कि मैंने ये चुनाव किया, वो चुनाव किया, मैंने कितने चुनाव निपटाए, लोकसभा विधानसभा, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन जो अधिकारी, जो व्यक्ति वहां पर पहुंचे थे, जो सवाल उठा रहे थे कि ईवीएम खोलने का अधिकार कैसे, क्योंकि जब वोटिंग शुरू होती है, जैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हो रही है। उससे 1 घंटे पहले यानी 6 बजे करीब आप ईवीएम मशीन खोलेंगे, उसमें बाकायदा सब चीज दिखाएंगे कि जीरो है नहीं है, किसी और कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन सी, ये तमाम चीजें चेक की जाती है। लेकिन एक दिन पहले ही यानी 19 फरवरी की रात को ये खेला किया जा रहा था। पूरी मशीन खुली पड़ी हुई थी। सामने जब हम लोग पहुंचे थे तो देखा तो वीवीपैट अलग पड़ा हुआ था और जो मशीन है वो अलग पड़ी हुई थी, और उससे खेला करने की कोशिश की जा रही थी। खोल कर रख दी गई थी मशीन। इसके बाद सवाल पूछे जाने लगे कि किसके कहने पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो जवाब नहीं दे पा रहे थे। वीडियो देखिए। और अध्यापक होके इतना मत करिए आप कि आज ही सब कुछ कर लें, सुबह वो सब नहीं ऐसा होता। पूरा सील सामने तोड़ा जाता है, सामने पूरा लाइट ऑन किया जाएगा, ऑफ किया जाएगा, जीरो दिखाया जाएगा कितना है। सुनिए, जब आप अभी ये बता रहे थे कि सब प्रत्याशी ऐसे ऐसे हैं, ये 15 प्रत्याशी, ये सब सुबह होता है, ये अभी नहीं होता है। नोटा वोटा हर चीज पूरी दिखती है। ये आप गलत कर रहे हो, हमें लगता पहली बार आप आए हो का। नहीं, मेरी बात
तो पहली बात तो है नहीं ज्वाइनिंग। हाँ तो उसको सोचना चाहिए, नहीं ज्वाइनिंग है, 69,000 के रहे होंगे आप। हाँ तो फिर ऐसा नहीं होता। आपके पीठासीन कौन है? पीठासीन मैं ही हूँ। पीठासीन है, ऐसा गलती मत करिएगा। गलती नहीं है यार, ये कोई गलती, हम लोग मशीन चेक करके वहाँ मशीन चेक नहीं की जाती है सर जी, सुबह चेक की जाती है। अच्छा तो घबराए हुए थे तमाम लोग, क्योंकि उनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। यानी कि जो बात लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, जो कांग्रेस की तरफ से, बसपा की तरफ से कही जा रही है कि इसमें खेला किया जा सकता है, क्योंकि अगर रुझान भी देख लें, अगर जिस तरह का लोगों का मूड है उसे भी देख लें, और जो पहले भी न्यूज चैनल ने दिखाया तो उससे साफ पता लग रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे मतदान तक जहां तक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। यानी तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एक बड़ा खेल करने की कोशिश की गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चरण के चुनाव के दौरान की जा रही थी। पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी आपको याद होगा कि लाइव टीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे इकरा हसन, यानी कैराना से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, के प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खड़े नाहिद हसन, उनकी बहन इकरा हसन मौके पर पहुंची थी और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बकायदा ईवीएम मशीन पकड़ी गई थी। उस समय भी बवाल हुआ था, उस समय भी सवाल खड़े हुए थे। एसडीएम डीएम आए थे, माथे से पसीना छूटने लगा था इस ठंड में भी, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि एक प्राइवेट गाड़ी में आखिर क्यों लाद कर ले जाई जा रही थी ईवीएम। जवाब ना अधिकारियों के पास था, जो गाड़ी चला रहा था उसके पास भी नहीं था कि किसके कहने पर ले जाया जा रहा है। और वही खेल अब सोचिए तीसरे चरण में किया जा रहा है। ये जिस कन्नौज की हम बात कर रहे हैं, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, ये तीन जो क्षेत्र है, ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ कहे जाते हैं। और यहां पर 2017 में बड़ी मशक्कत के साथ, मशक्कत का मतलब समझ जाइए, जब भारतीय जनता पार्टी मशक्कत कर रही तो कैसी मशक्कत करती है, बड़ी मशक्कत के साथ उसने ज्यादातर सीटें जीती थी। अब इसी गढ़ में दोबारा खेला करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस गढ़ में खेला हो जाता है तो अगले आने वाले चरण के चुनावों में खेल पलटने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन उससे पहले कि वो खेल करते, जो अपील अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से की थी वो काम आ गई। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि आप सतर्क रहिएगा, आपको निगरानी करनी है, ईवीएम की खुद निगरानी करनी है, आपको पहुंचना है, डटे रहना है। ये इसलिए डटे रहना है क्योंकि खेल किया जा सकता है, पहले ही उन्होंने कह दिया था, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सतर्क नजर आ रहे थे। इसी बीच खबर मिली थी कन्नौज के छिबरा मऊ में जो एक बूथ संख्या है, वहां पर बाकायदा खेल करने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम मशीन पहले ही खोल दी गई, यानी बूथ संख्या 462 पर एक ईवीएम मशीन को वोटिंग से बहुत पहले, यानी एक दिन पहले ही खोल कर रख दिया गया है। जिसके बाद पहुंच गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, स्थानीय लोग पहुंच गए थे। तो जो वहां पर मौजूद था पोलिंग बूथ का अधिकारी, वो बताने लगा कि उसने कितने चुनाव कवर कराए हैं। उसने बताया कि हम क्या क्या बता रहे थे, क्या क्या दिखा रहे थे। उसने पूछा, जो वहां पर व्यक्ति वीडियो बना रहा था, जिसने पूरा एक खुलासा कर दिया, उसका यही सीधे तौर पर सवाल था कि आखिर अभी क्यों खोला, जब ये वोटिंग से 1 घंटे पहले खोला जाता है ईवीएम मशीन को, तो अभी खोलने की जरूरत क्या है। और इसी को लेकर अब सवाल पूछा जाने लगा है। और यही बात, इसी बात की चिंता थी, क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, खुद चीफ जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने चुनाव आयोग के सामने, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर यह कहा था कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन पर भरोसा नहीं है, हम भरोसा नहीं कर सकते, तो कृपया कर इस पूरे जो अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। लेकिन वो अधिकारी हटाए नहीं गए, यानी जो विपक्ष है उसकी बात को पूरी तरह से दरकरार कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, और उसका असर अब दिखने भी लगा है पहले चरण के, दूसरे चरण के चुनाव में और तीसरे चरण के चुनाव में। यानी वोटिंग चल रही है, सोचिए वोटिंग चल रही है, वो बात अलग है, लेकिन वोटिंग होने से पहले ही ईवीएम मशीन को सामने खोल कर रख दिया जाता है। वीवीपैट अलग पड़ा हुआ था, ईवीएम मशीन अलग पड़ी हुई थी, तार बिखरे पड़े हुए थे, और वहां जो लोग मौजूद थे उसके साथ खेल रहे थे। और खेल क्या रहे थे, खेला करने की कोशिश हो रही थी। वो वक्त रहते तमाम लोग वहां पर पहुंच गए, सवाल जवाब किए जा रहे थे, तो पसीने छूटने लग गया, क्योंकि जिन 3 चरणों का, तीसरे चरण का जो चुनाव है उसमें 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। और जिन 16 जिलों का जिक्र किया जा रहा है वो दरअसल उसमें से अधिकतर तो समाजवादी पार्टी का गढ़ वैसे ही रहे हैं, लेकिन इससे इतर अगर पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, जैसे हाथरस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है, उसके बाद धीरे धीरे वो अवध की तरफ बढ़ते हैं। यानी अवध में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जानते हैं, उनके सामने भी सर्वे आ चुका था, रुझान आ चुका था कि हालत खस्ता होने वाली है, समझ लीजिए, बस समझ लीजिए। और यही समझाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को किस तरीके से प्रेरित किया, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक एक वीडियो दिखा रहे हैं, चरण दर चरण की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह का खेला करने की कोशिश लगातार की जा रही है।
और न जाने किसके आदेश पर, हम क्यों नाम लें, न जाने किसके आदेश पर यह सब किया जा रहा है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।